डियर स्टूडेंट, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम सेशन कवर करेंगे वो 9th और +1 के लिए कॉमन रहेगा दोनों क्लासेस का, जो कि यूनिट रहेगी फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री। इसमें हम जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी के, उनको हम जो है कवर करेंगे। इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे टूरिज़्म। ये टूरिज़्म होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस, और उसके साथ में टूरिस्ट, एक्सकर्जनिस्ट और टूरिस्ट डेस्टिनेशन और टूरिज़्म इंडस्ट्री के जो कंपोनेंट्स है वो चीज़ें हम इसमें आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ टूरिज़्म। तो जब टूरिज़्म की हम बात करते हैं तो टूरिज़्म एक कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जो अपने जो उसका स्थायी निवास स्थान होता है उससे जब बाहर वो कहीं दूसरी जगह कोई यात्रा करता है और वहाँ पर 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम समय के लिए रुकता है, और उसका जो मेन जो उद्देश्य है वो लेज़र और बिजनेस पर्पस से होना चाहिए। लाइक वो वहाँ पर किसी कमाई के साधन से जुड़ा हुआ ना हो, तो वो क्या हुआ, टूरिज़्म। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टूरिज्म इज ट्रैवल फॉर प्लेजर और बिजनेस, ऑल्सो द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टूरिंग, द बिजनेस ऑफ अट्रैक्टिंग, accommodating and entertaining tourists and the business of operating tours। तो ये जो परिभाषा है ये पर्यटन व्यवसाय की दी गई है। तो इसमें कहा गया कि टूरिज़्म जो क्या होता है, प्लेजर और बिजनेस के लिए ट्रैवल करना, उसे हम टूरिज़्म कहते हैं। और उसके साथ साथ में इसमें टूरिंग हो गया, अट्रैक्शन आता है, एकोमोडेशन हो गया, और एंटरटेनमेंट टूरिस्टों के लिए प्रोवाइड करना, वो सारा टूरिज़्म या पर्यटन व्यवसाय कहलाएगा। तो सिंपल सी भाषा में पर्यटन की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो पर्यटन को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि पर्यटन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति अपने स्थायी निवास स्थान से बाहर दूसरी जगह की यात्रा करता है, जिसकी यात्रा का उद्देश्य आनंद, प्लेजर और इन्जॉयमेंट रहता है, और वो वहाँ पर कम से कम 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम समय के लिए रुकता है, और उसका वो वहाँ पर किसी कमाई के साधन से जुड़ा हुआ ना हो। उसके बाद आता है टूरिस्ट। तो टूरिस्ट इज़ एनीवन हु ट्रेवल टू प्लेस अदर देन द वन इन विच इज़ हिज हैबिचुअल रेजिडेंस आउटसाइड ऑफ देयर एवरीडे एनवायरनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ एट लीस्ट 1 night but not more than 1 year, and whose usual purpose is different from the exercise of any remunerated activity in the place to which he goes। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो टूरिस्ट होता है वो कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने यूजुअल हैबिचुअल रेजिडेंस से बाहर किसी दूसरे वातावरण के लिए ट्रैवल करता है, और वो वहाँ पर लगभग या कम से कम 1 नाइट का स्टे करता है, और नॉट मोर देन 1 ईयर, और वो 1 साल से ज़्यादा वहाँ पर ना रुकता हो, और जिसका जो मेन जो उद्देश्य होगा वो कमाई के साधनों से भिन्न होगा। तो इसमें भी जो जब हमने टूरिज़्म की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें हमने बताया था कि जब व्यक्ति ट्रैवल करता है अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर, और वहाँ पर 24 घंटे से ज़्यादा का समय व्यतीत करता है, और 1 साल से कम समय व्यतीत करता है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमाई के साधनों से ना जुड़ा हुआ हो, तो वो टूरिज़्म कहलाता है। और टूरिस्ट वो व्यक्ति होता है जो उसमें टूरिज़्म में हिस्सा लेता है। उसके बाद आता है एक्सकर्जनिस्ट। एक्सकर्जनिस्ट को हम हिंदी में भ्रमणकारी भी कहते हैं, और ट्रैवलर स्पेंडिंग लेस देन 24 आवर्स इन अ कंट्री। इस कंट्री की जगह पर हम एक एरिया, सिटी भी लिख सकते हैं। लाइक जो एक्सकर्जनिस्ट होता है वो क्या करता है कि वो किसी एक जगह पर 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकता है, वो सेम डे विजिटर के नाम से भी इसको हम कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा हुई एक्सकर्जनिस्ट की कि एक्सकर्जनिस्ट वह व्यक्ति होता है जो किसी जगह पर 24 घंटे से कम समय व्यतीत करता है। विजिटर्स। A visitor is defined as any person traveling to a place other than that of his her usual environment for less than 12 months, and whose main purpose of trip is
other than the exercise of an activity remunerated from within the place visited। विजिटर की जब हम परिभाषा, विजिटर को हम सिंपल भाषा में या हिंदी में हम यात्री भी कह सकते हैं। तो वो एक व्यक्ति होता है जो अपनी किसी एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करता है और वो वहाँ पर वो 12 महीनों से कम समय के लिए रुकता है और उसके जो ट्रिप का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कमाई के साधनों से अलग होगा, तो उसको हम विजिटर कहेंगे। उसके बाद आता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। A tourist destination is basically a travel destination that attract large number of or tourists. Travelers may visit these destinations to see historical sites, natural wonder or buildings. Some tourist attractions also have activities such as rides or game or unusual novelties. तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन या जिसको हम पर्यटक गंतव्य भी कहते हैं, बेसिकली एक जो डेस्टिनेशन को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि वो एक ऐसी कोई जगह, कोई शहर, कोई देश जहाँ पर कि टूरिस्ट या टूरिज़्म प्रोडक्ट जो है उपलब्ध होता है, जिसको देखने के लिए लोग कई सारी जगहों से आते हैं। और उन जो वो अट्रैक्शन होते हैं उसमें कोई हिस्टोरिकल साइट हो सकती है, कोई प्राकृतिक सौंदर्य हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, और उसके साथ साथ में हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जो कि एक अट्रैक्शन टूरिस्टों के लिए माना जाता है। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन कोई ऐसी कोई जगह, प्लेस, सिटी या कंट्री जहाँ पर कि टूरिज़्म प्रोडक्ट उपलब्ध होता है, उसे हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहते हैं। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म इंडस्ट्री। कंपोनेंट्स जो टूरिज़्म के जो तत्व है, पर्यटन उद्योग के जो तत्व है या पर्यटन के जो तत्व है, वो इस प्रकार से हैं: ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन और टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो इसको हम जब ट्रांसपोर्टेशन में वो सारे साधन आते हैं, परिवहन के जितने भी साधन होते हैं वो सारे ट्रांसपोर्टेशंस में आएंगे। जैसे एयरलाइंस हो गया, एयरलाइंस मेजर होती है नेशनल और रीजनल, कुछ एक नॉन शेड्यूल्ड चार्टर भी होते हैं, और ग्राउंड ट्रांसपोर्टर्स, ये सारे हमारे ट्रांसपोर्टेशन के अंडर आएंगे। एयरलाइंस जैसे हमने इसमें लिखा है मेजर हो गया, नेशनल और रीजनल। नेशनल मीन्स जो किसी एक देश के अंदर चलते हैं, रीजनल जो किसी एक क्षेत्र के अंदर चलते हैं, मेजर, और मेजर में वो सारी एयरलाइंस आएगी जो प्रमुख तौर पर या किसी कंट्री में या कंट्री के बाहर अपने फ्लाइट्स उपलब्ध करवाती है। एकोमोडेशन में वो सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर हमें रहने के लिए, खाने के लिए जगह और खाने के लिए मिलता है, लाइक होटल्स, मोटेल्स, रिजॉर्ट और क्रूज लाइन्स। टूरिस्ट अट्रैक्शन में थीम पार्क्स हो गए, म्यूज़ियम हो गए। और जो ये अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन में लाइक हमारे पास कोई नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड कोई अट्रैक्शन हो सकता है, या नेचुरल में जब नेचुरल की जब बात करते हैं तो इसमें हिल स्टेशंस, ग्लेशियर्स, रिवर्स, वाटरफॉल इत्यादि इत्यादि आएंगे। थीम पार्क एक मैन मेड टूरिज़्म प्रोडक्ट का उदाहरण है। म्यूज़ियम, संग्रहालय, जहाँ पर कि बहुत पुरानी चीज़ों को रखा जाता है। तो ये था आज के सेशन में हमने जो टूरिज़्म इंडस्ट्री के जो बेसिक्स और जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में डिस्कस करा। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो टूरिज़्म है वो कितने प्रकार का होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।